नमस्कार दोस्तों, आपका एक आधा विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एसआई स्टेनो की, जो स्टेनोग्राफी हुई है, जो टेस्ट हुआ है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि स्टेनोग्राफी स्टेनो टेस्ट सही से नहीं लिया गया। बताया जा रहा है ये भी बच्चों के द्वारा कि कोई पास नहीं हो रहा। ये सारे जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ सारे बच्चों का रिव्यू है, मेरा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि मैं सेंटर पे गया नहीं हूँ, मैंने दिया नहीं है। ये बच्चों का रिव्यू जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसके आधार पर आपसे बता रहा हूँ। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आप चाहता हूं कि आप जरूर कहो, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है, आप ही सही बता पाओगे, ठीक है। देखिए, बात ये हुई कि आप सभी का 18 तारीख से चला टेस्ट, ठीक है। और बताया जा रहा है कि सेंटर सेंटर पे थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता मिली, डिफरेंसेस मिला। जैसे कि कहीं पर जो बोला जा रहा था, जो स्पीड थी वो 80 से ज्यादा की थी, लगभग लगभग 100 की स्पीड थी बोलने की, ठीक है, जब डिक्टेशन टेस्ट हो रहा था। कहीं कहीं पे बताया जा रहा था कि सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, 80 के लमसम में थी, कोई दिक्कत थी, लिखने में सही था, पढ़ने बोलने में भी अच्छा, मतलब सही था, उन्होंने बोला सही से था। मगर बात यहां पर नहीं आती है। बात आती है जब ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, यानी कि जो आपको उन्होंने बोला, आपने लिखा पैड में, उसको फिर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना। अब यहां पर दोष किसको दिया जा रहा है? दोष दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर को। जैसा कि आप सभी को पता है आईटीबीपी में दिया गया, वैसे ही यहां पर सॉफ्टवेयर को दोष दिया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर पे जब हम उस चीज को टाइप कर रहे हैं जो हमने लिखा था, तो सॉफ्टवेयर उसको सही से जज नहीं कर पा रहा। जज नहीं कर पा रहा कैसे? देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, एक बच्चे ने मुझे समझाया तो वो मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा फ्लावर, ठीक है, फ्लावर लिखा। अब इसके लास्ट में आर है, ठीक है, आपने मिस आउट कर दिया। मान लीजिए कि आपने आर लिखना भूल गए, आप स्पेस देके आगे चले गए, तो ये गलती होनी चाहिए ना। टोटल 40 मिस्टेक माफ रहती है, आप सभी को पता है ना, 5% मिस्टेक माफ रहती है, 800 करना पड़ता है, ठीक है, 800 वर्ड टाइप करने होते हैं, मतलब कि 40 मिस्टेक आप सभी की माफ रहती है। अब किसी ने आर टाइप किया, आर टाइप करना भूल गया, अब वो आगे चला गया। अब वो बच्चा कह रहा था जब हम आगे चले गए तो जो सॉफ्टवेयर था उसके हिसाब से बता रहा हूं, बच्चे के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर था, और एक बच्चा नहीं, कई बच्चों के रिव्यू है, सॉफ्टवेयर ने इसको वहीं पर रोक दिया, वहीं पर रोक दिया। उसके बाद वो जितने भी टाइप कर रहे थे उसको काउंट ही नहीं कर रहा था, काउंट ही नहीं कर रहा था। वो बता रहा था बच्चा कि जब हम कोई ऐसा वर्ड टाइप कर रहे थे जिसमें आर आ रहा था, तब वो दोबारा से आगे का वर्ड टाइप कर रहा था। यानी कि सॉफ्टवेयर में उनके द्वारा एक प्रॉब्लम बताई जा रही है, इतना मुझे पता चला है। अब देखिए, मैं दिया नहीं हूं, मैं एग्जाम में बैठा नहीं हूं, तो मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं पता, जो बात है साफ बात है। मगर बच्चों का जो रिव्यू आ रहा है, एक बच्चे का नहीं आ रहा, तमाम बच्चों का आ रहा है। बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं बोला ठीक है बनाएंगे, पहले इस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई तो कर लें, पहले ये तो देख ले कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कितने सेंटर पे ऐसा हो रहा है। तो तमाम बच्चों ने बताया कि सर कोई बच्चा पास ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से कोई बच्चा पास नहीं हो रहा। जब जब डिक्टेशन टेस्ट हो रहा है उसमें चलो लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलने वोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ रहा है, उसको दोबारा से जब लिखना पड़ रहा है, कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ रहा है, तो वो टाइप ही नहीं हो पा रहा, तो कैसे पास होंगे? बच्चों ने बताया, वहां पर रिक्वेस्ट भी की, और वहां पर बताया जिस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है टीसीएस है, कोई भी एजेंसी, एजेंसी का नाम नहीं पता मुझे, तो वो एजेंसी द्वारा भी उसको सही से वेरीफाई नहीं किया जाता। उन्होंने वहां पर अपील भी की, बहुत सारी चीजें की, मगर उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे उन लोग। इस तरह का बिहेवियर उनके द्वारा बताया गया बच्चों के द्वारा। अब देखिए, इस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इस बात को वेरीफाई करो और आप ही अपना स्टेप खुद दो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपनी बातें खूब, मतलब आपस में इकट्ठे हो जाओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला हुआ है, आप सभी कमेंट करो, एक दूसरे का कमेंट देखो और जज करो कि क्या सच में ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आप इस पे अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, अगर हो रही है तो फिर भी, अगर कोई पास हो गया तो वो भी कहे कि मैं पास हो गया हूं, अगर कोई फेल हो गया तो वो भी कहे कमेंट बॉक्स में फेल हो गया। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट करो, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं इसके लिए दोबारा स्टेनो होती है कि नहीं होती, वो बात की बात है। अभी कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ, ऐसा बीएसएफ में भी हुआ था, कोई भी बच्चा स्टेनो पास नहीं हुआ था वहां पर, तो फिर किसी का हुआ ही नहीं, फिर वो तो सीट खाली चली गई। 11 सीट थी एसटी की, कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ तो सीट पूरी पूरी खाली चली गई। यहाँ पर सीट भी काफी ज्यादा है, टोटल 17,000 बच्चे भी क्वालिफाई किए गए थे। अब देखते हैं कि कोई सेकंड लिस्ट आती है या क्या आती है, वो बात की बात है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। जो मैटर था मैंने आपको
एक्सप्लेन कर दिया, यही मैटर था, वहां पर टाइप जो ट्रांसक्रिप्शन थी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जस्टिफाई करो, ज्यादा मैं कमेंट सभी के देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।